हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज मैं आपको जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में जो है पढ़ाऊंगा, और कल भी मैंने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ाया था। आज मैं पंचायती राज जो है चौथा लेसन है, उसमें आपको 33 संविधान संशोधन जो संशोधन है उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगा। तो देखिए, 33 संविधान संशोधन विधेयक जो बनाया गया, संशोधन विधेयक जो है ग्रामीण स्वशासन के लिए बनाया गया, और ये 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। और उसमें कि ग्रामीण स्वशासन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन जो है 33 संविधान संशोधन में किया गया है। तो देखिए, 33 संविधान संशोधन में जो है आपके सामने बताया गया कि 33 संविधान संशोधन में क्या क्या व्यवस्था है। 33 संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है, और ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। और इसकी निम्न विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो देखिए, निम्न विशेषताएं जो हैं इस प्रकार है। सबसे पहले इसकी विशेषता है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। तो मैंने ये कहा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश है वो जो स्थानीय स्वशासन में इसको मान्यता दी गई और मान लिया गया था। और इसमें देखिए, सबसे पहली विशेषता है 33वें संविधान संशोधन की पहली विशेषता है वो है त्रिस्तरीय प्रणाली। देखिए, 33 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के समस्त राज्यों के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है या प्रावधान किया गया है, जिसमें आपके 3 स्तर बांटे गए हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर है जिला परिषद को गठन किया गया है। तो देख, इसमें सबसे पहली विशेषता आती है 33 संविधान संशोधन में सबसे पहली विशेषता आती है त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है, और पूरे राज्यों में यही प्रणाली लागू की गई है। तो सबसे पहली विशेषता है त्रिस्तरीय प्रणाली। दूसरी विशेषता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। तो देखिए, दूसरी विशेषता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। तो 33 संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय के रूप में जो है इसमें दिया गया है। तो देखिए, अध्याय के रूप में इसमें दिया गया है कि पंचायती राज संविधान संशोधन में भारत के संविधान में एक नए अध्याय के रूप में एक नया भाग 9 पंचायत के शीर्षक रूप के अनुसूची 11वीं में इसे जोड़ दी गई है, और अनुसूची 11वीं में से जोड़ा गया। तो इन संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में जो है को शक्ति में वृद्धि करने के लिए इसे 29 विषय में जोड़े गए हैं। और 29 विषय जो है विषय यानी जो कार्य दिए गए हैं, और इसके साथ ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। तो देखिए, इसमें दूसरी विशेषता इसमें बताएगी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, और भाग 9 में पंचायती राज के रूप में इसको जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, और इन संस्थाओं को शक्ति में वृद्धि करने के लिए इसको 29 विषय दिए गए हैं। तो ग्रामीण स्वशासन को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए। विषय का मतलब होता है कार्य दिए गए हैं कि पंचायती राज जो है या ग्रामीण जो स्वशासन है वो ये अधिकार है, ये कार्य वो करेगी। इसलिए 29 विषय उनको दिए गए हैं ताकि वो उसके ऊपर कार्य कर सके और ग्रामीण व्यवस्था की स्थापना ढंग से कर सके। तो देखिए, और इसके साथ साथ उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। इसके संवैधानिक दर्जा जो है 1993 में मिला था, और इसलिए इसको 11वीं अनुसूची के हिसाब से संवैधानिक दर्जा भी इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है या दिया गया है। आगे जो टॉपिक है वो है आपका तीसरी विशेषता है वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। क्योंकि 33 संविधान संशोधन में तीसरी जो विशेषता है वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। और वो प्रत्यक्ष निर्वाचन किस प्रकार होता है वो देखिए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में अपन कहाँ देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में देखिए,
इस अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार के पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम स्तर पर वार्ड पंच का या सरपंच का निर्माण जो है चुनाव किया जाता है, और खंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो इसी प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। तो वह आपको बता दिया गया कि पंचायत राज संस्था में ग्राम स्तर पर वार्ड पंच या सरपंच का चुनाव होता है। खंड स्तर पर जो बताया गया है कि खंड स्तर पर जो पंचायत समिति के सदस्य है उनका चुनाव जो है जनता द्वारा किया जाता है, और जिला स्तर पर जो है सदस्यों का जनता द्वारा सीधा निर्वाचन किया जाता है। तो इसके साथ साथ इसके जो साथ साथ जो है बताया गया है सीधे जो है इसके साथ साथ प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव जो है निर्वाचित सदस्यों में से ही किए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रधान और जिला प्रमुख का जो निर्वाचन है वो सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। चौथी विशेषता इसमें बताई गई है कि चौथी विशेषता है ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्था के रूप में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में ग्राम सभा की रचना की गई है। इसके लिए क्षेत्र के समस्त वयस्क मतदाता के द्वारा मतदान किया जाता है, और ग्राम सभा के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का जो निर्धारण राज्य विधानमंडलों के द्वारा किया जाता है। ये चौथी विशेषता है 33वें संविधान संशोधन की, कि ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और जो गाँव में जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है सरपंच का और वार्ड पंच का चुनाव किया जाता है, ये अधिकार जो है राज्य विधानमंडल द्वारा भी किया जाता है। निदान जो है समय समय पर जो निदान है राज्य विधानमंडल के द्वारा ये समय समय पर व्यवस्था की जाती है। 5वीं विशेषता जो है वो है पंचायतों का कार्यकाल। तो देखिए 5वीं विशेषता है पंचायतों का कार्यकाल के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि पंचायतों का कार्यकाल जो है किस प्रकार होता है। देखिए पंचायतों के कार्यकाल में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संविधान के 33 संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों में 3 स्तरों पर इसके कार्य वर्ष का निर्धारण किया गया है। 3 स्तरों पर देखिए कार्यकाल माने कार्यकाल है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है, और इन पंचायतों का निर्वाचन 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पूर्व ही कर लिया जाता है। तो देखिए इसमें और चीज़ बताई है। 5वीं विशेषता ये बताई गई है कि पंचायतों का कार्यकाल निश्चित किया गया है कि 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और नई पंचायत का गठन होता है उससे पूर्व 5 वर्ष से पूर्व जो है उसका जो है कार्यकाल समय समाप्त होने से पूर्व जो है नए सरपंच या नई पंचायतों का गठन किया जा सकता है। तो मैंने आपके सामने जो है 33 संविधान संशोधन के 8 टॉपिक स्टार्ट करवाया है। 33 संविधान संशोधन जो है मैंने आपको बता दिया गया है। इसमें जो विशेषताओं के बारे में जो चर्चा की है, सबसे पहली विशेषता के बारे में चर्चा की कि त्रिस्तरीय प्रणाली है। दूसरी की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, और जो तीसरी विशेषता जो बताएगी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, और चौथी विशेषता बताई ग्राम में सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और 5वीं विशेषता बताई कि पंचायतों का कार्यकाल जो है निश्चित किया गया है। तो इसलिए मैंने आज जो आपके ग्राम जो 33 संविधान संशोधन जो है उसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट करवाया है, और जितने पॉइंट जो मैंने जितनी विशेषताएं पढ़ाई हैं 5 विशेषताओं का जिक्र मैंने किया है, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया गया है। और आपको कॉपी में इस जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, इसको नोट्स जो है कॉपी में अच्छी तरह से करने हैं और सुंदर अक्षरों में इसके नोट्स बनाने हैं। कोई भी समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, आगे की जो विशेषताएं हैं वो अगली क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी। जय हिंद।